Please unmute. Thank you. Good afternoon, good morning, good evening. जहाँ से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। ये संडे की अव्यक्त मुरली याद आ रही थी कि बाबा ने कहा जहाँ पे स्मृति है वहाँ समर्थि है। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप राज्य अधिकारी थे, जब आपके अंदर ताकत थी तो आप विश्व के अधिकारी थे, और अब वो ताकत कहाँ है। तो प्रश्न आता है, ये कौन सी शक्ति है जिसकी बाबा बात करता है। बाबा कहता है आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो कौन सी शक्तियाँ हैं, किस लिए हमें चाहिए। जैसे देखा जाता है कि जब कोई कमज़ोर होता है या अगर बुद्धि की कमी है, तो वो होते हैं जो फंसते हैं, जो होते हैं जो किसी की पकड़ में आ जाते हैं, कोई उनको कंफ्यूज कर सकता है। तो ऐसे ही हमें इस ड्रामा ने, इस माया जाल ने पूरा ही धोखा दिया है। और जिस शक्ति को या शक्तियों की आत्मा को ज़रूरत है, वो शक्ति है कि इस जाल से मुक्त होना, और जाल से मुक्त होकर फिर मुक्त ही रहना, लंबे समय तक मुक्त रहना। शक्ति के पता चले कि जाल में आत्मा अटक रही है, और समझने के बाद इस माया से बाहर निकलना। इसलिए आत्मा को ये शक्तियों की ज़रूरत है। तो बाबा कहता है कि अगर आपको स्मृति है कि आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, आप एंजल हैं, तो ये स्मृति ही आपको शक्ति दिलाएगी कि मैं इस पराई दुनिया की नहीं हूँ, यहाँ जाल में मैं फंस नहीं सकती हूँ। मेरा घर, मेरा सत्य, सब कुछ बियॉन्ड है। तो स्मृति से समर्थि आती है, और ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति है। तो अभी हम प्रशांत भाई से सुनेंगे आज का टॉपिक, और हम उन्हें बहुत बहुत वेलकम करते हैं। वेलकम है प्रशांत भाई। शुक्रिया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे, योग प्रयोग। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप, जब हम कंप्लीट लाइट में देखते हैं तो अलौकिक दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और क्या चाहिए। इस अलौकिक दुनिया में सच्चा पिता, सच्चा परिवार और सच्चा माई, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सच्ची दुनिया और निराकारी दुनिया। जब फुल लाइट होती है तो
सच्चा मैं वो होश में आता है। यदि वो होश में आया तो उसको ये जो अलौकिक सत्य है वो स्वाभाविक लगता है। उसका परिवार भी स्वाभाविक लगता है। सभी है बिंदु रूप में, सभी है अविनाशी, सभी है दिव्य। और नाटक की दुनिया वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नाटक अच्छा है, नाटक है इसके कारण स्वाभाविक रीत्या न्यारापन रहता है। Thank you। तो हमने सुना रेफरेंस टू संडे की मुरली में, और संडे की मुरली में सारा एम्फोसिस थे समर्थी शक्तियां, शक्तिशाली कैसे बनना, शक्तिशाली बनाना। दूसरों को शक्ति देने का निमित्त बनना। तो हमें शक्ति क्यों चाहिए? शक्ति चाहिए हमें, क्यों चाहिए? क्या करती है ये शक्तियां? आप बताओ। जवाब आ रहे हैं ड्रामा से फ्री होने के लिए, रावण से जीतने के लिए, रहना आ जाता है, व्यर्थ संकल्प स्टॉप करने के लिए, समर्थ बनते हैं, भूले हुए हैं, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, empower us to face drama easily, ड्रामा को का आसानी से सामना करने के लिए। ड्रामा एक गिफ्ट है ना, तो सामना करने की क्यों क्यों जरूरत है? फिर एक जवाब है दूसरों को देने के लिए, सच्ची परख के लिए, हाँ, यहाँ है आत्मा, और ये ब्लू बॉक्स में दिखाया है ना, वो है एक जाल। इट्स अ वेब। ये नाटक भी है, ये मनोरंजन भी है, ये कहानी भी है ना, और हॉलीडे भी है। बहुत अच्छी गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, खेल है, लेकिन वो जाल भी है। इट्स अ वेब। और ये जो आत्मा जो है
आत्मा है एक मुसाफिर, he is also अदृश्य खिलाड़ू, अदृश्य मेहमान। लेकिन यदि वो फंस गया ना इस नाटक में, इस जाल में, तो वो उसकी शक्तियां गंवा देता है। जैसा एक ओलंपिक्स चैंपियन है, इस यदि उसी को उसको रस्सी से बांधा, तो उस टाइम उसमें शक्तियां नहीं होंगी। रस्सी से बांधा ना, तो वो कमजोर होता है। ये उसको रस्सी से नहीं बांधा तो वो गोल्ड मेडल भी ले सकता है, वो चैंपियन है ना, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बांधा तो शक्तियां नहीं है उसमें। तो यहाँ भी ये जो है, जो हम प्लेयर प्लेयर कहते हैं, खिलाड़ू, मुसाफिर, वो है फरिश्ता। उसमें फरिश्ते के गुण है, शक्तियां हैं, परमात्मा समान है। आत्मा है, आत्मा यानी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब इसमें फंस जाता है और जाल में फंस जाता है, तो शक्तियां गवा गवा देता है। कैसा फंस जाता है, कब फंस जाता है? जाल है, नाटक है, फंस जाना है ने क्या, कब फंस जाता है वो? सभी आते हैं ना, नाटक में आना है फंस जाना। आप बताओ, नाटक में आना ये भूल है? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, एक जवाब आ रहा है, खुद को भूल जाना। नहीं, विस्मृति ऑफ रियलिटी, पार्ट को रियल समझता है, बॉडी कॉन्शियस बन जाता है। व्हेन ही वांट्स मोर फ्रॉम ड्रामा, एक्टर्स को अपना सोचता है, एक्सपेक्टेशन। जब घर को भूलते हैं, कायदा तोड़ते हैं, पत्थर बुद्धि। ये सारे जवाब आए हैं अभी तक। या जैसे हमने पिछले भी कहा था, यहाँ कुछ एक चीज है। हाँ, यहाँ एक चीज है, मेटल मेटल पोल, वो वहाँ है और यहाँ मैं खड़ा हूँ। तो बंधन नहीं है। बंधन कब होता है? यदि एक रस्सी से बांधा तो बंधन होता है, तो रस्सी से बांधा तो बंधन होता है। तो यहाँ एक नाटक है ना। तो कैसा बंधन कैसा शुरू होता है? रस्सी नहीं है वहाँ। यहाँ भी यदि रस्सी नहीं है, हम बंधन कर सकते हैं। यहाँ एक मेटल पोल है, मेटल, एक लैंप पोस्ट, और आप यहाँ है और रस्सी नहीं है बीच में। रस्सी नहीं है, हम बंधन कर सकते हैं। बंधन कब शुरू होता है? बंधन नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा। बाय डिजायर, मेरा मेरा समझ लिया, हो सकता है बंधन। या वेरी गुड। जब हम अधीन हो जाते हैं ना, तो बंधन शुरू होता है, डिपेंडेंसी। In some form, if I start creating dependency there, अधीनता शुरू किया ना, तो जब हम इच्छाएं करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो अधीनता होते हैं। यू नो, वैसा ही जब मेरा मेरा ये शब्द का यू नो यू नो इस्तेमाल करते हैं, तो अधीनता होती है, क्योंकि डिपेंडेंट है, वो गुम हो सकता है। और उसके भी आगे यदि मैं, ये आय, ये शब्द भी उस आधार पर है, हमारा स्वमान उस आधार पर है, तो भी अधीनता और एक प्रकार की अधीनता शुरू होती है।
तो वही यहाँ भी वैसा ही है। ये एक नाटक है, ये जाल है, पराई दुनिया है, हमारा है ही नहीं। हम अल्पकाल के लिए है वहाँ। एग्जिट एक स्पष्ट है, निश्चित है एग्जिट। और हम वहाँ टेम्पररी है। तो यहाँ जैसे बच्चे बंधन करते हैं ना, वैसा ही हम शुरू करते हैं यहाँ भी बंधन, है ना। हम अपेक्षा भी शुरू करते हैं, इच्छाएं भी शुरू करते हैं, है ना। मेरा मेरा ये भी मान लेते हैं यहाँ। और जैसे कहा था पहले, हद का मैं उसको भी जन्म देते हैं। इतना भूल जाते हैं ये पराई दुनिया। उसको हम गहरे रीति से अज्ञान कह सकते हैं, कंप्लीट कंफ्यूजन है ही पराई दुनिया। बट वहां जाकर हम स्टेबल, वी हैव सेटल्ड इन दैट वर्ल्ड, you know, we are building fence, you know, and staying within that foreign world. तो ऐसी स्थिति है हमारी। तो बंधन का मेन कारण क्या है? ये सभी बंधन किए है ना, रावण ने बांधा है कि किसने बांधा है? कोई दुश्मन है वहां बांधने के लिए आपको? रावण की कैद है, लेकिन क्यों बंधन हुआ है यहाँ? कारण क्या? एक एक चीज के कारण। डिजायर भी क्यों हुई? सेल्फ फॉल्स आइडेंटिटी भी क्यों हुई? या अज्ञान, या विस्मृति। या the main reason is अज्ञान, darkness of ignorance. जब darkness of ignorance, अज्ञान, अंधियारा, जब वो बढ़ जाता है तो हमारा बंधन भी बढ़ जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन है। जब यदि स्पष्ट है ना, ये पराई दुनिया है, स्पष्ट है, हम वैसा बंधन नहीं करेंगे। कोई नॉर्थ कोरिया में गया और बंधन किया मेरा मेरा, तो सजा मिलेगी ना। यह है पराई दुनिया, पराया देश। वहां जाकर यदि कुछ लॉ ब्रेक किया तो पेनल्टी मिलेगी। तो यहाँ भी वैसा ही है। ये है बिल्कुल पराई दुनिया, है ना। पराई दुनिया में शरीर भी पराई दुनिया का है, रोल भी पराई दुनिया का है, प्रशांत जो है वो भी पराई दुनिया का। हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ज्ञान है हमें सभी में। तो चेक करना, है ना। इस आधार पर ये पराई दुनिया, हमारा सेंटर जो है, हमारा सब कुछ, कपड़ा, सब कुछ है जो है, सभी पराई दुनिया का है। और सच्चा मैं उसको होश में आकर देखना पड़ेगा ये क्या है। तो इस बंधन से फ्री होने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे लिए वो है ज्ञान की लाइट, प्रकाश, सत्य का प्रकाश, है ना। लेकिन ज्ञान हमें स्पष्ट, यदि एक ज्ञान है उसका कैसा पता पड़ेगा? हम फ्री हो जाएंगे और बंधन नहीं करेंगे। मेरा मेरा इस आधार पर नहीं जिएंगे यहाँ। ये जो अप्रत्याशित दुनिया है, वहां आधार नहीं लेंगे, अधीन नहीं बन जाएंगे। इसका अर्थ है ज्ञान है, नहीं तो डार्कनेस है ना। ये एग्जिट जो है वो निश्चित है, वो दिखाई ही नहीं पड़ता। इसका अर्थ अज्ञान है। तो हम फिर से देख लेंगे हमारे हमारे हमारा दुनिया, और ये है हमारी दुनिया। हमें बार बार याद करना पड़ता है हमारी दुनिया और हमारा परिवार। तो जब हम पारस पारस बुद्धि का जब हम उच्चारण करते हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हम
100% लाइट में देखते हैं, खुद को एक परमिशन जैसा देते हैं संपूर्ण लाइट में देखने का। और सभी जो है वो भी हमारा परिवार ही अलौकिक है। हमारी दुनिया अलौकिक है, हमारा परिवार अलौकिक है, हमारा पिता वहाँ है, खजाना वहाँ है। पराई दुनिया में यहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ हम देख सकते हैं पराई दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी बंधन किया है वहाँ तो हमारे शक्तियां कमती होती जाएंगी। यही है इन शक्तियां। तो यदि शक्तिशाली बनना, बाबा ने कहा स्मृति का कनेक्शन है समर्थी से। स्मृति में आना, उसको फुल लाइट में अदृश्य आत्मा होश में आती है। इस सेकंड चेक कर लो, अदृश्य आत्मा होश में यदि आई तो उसको ये स्पष्ट महसूस होगा, स्वाभाविक लगेगा। रूप है बिंदु का, दुनिया है अलौकिक निराकारी, ये स्वाभाविक लगेगा। और एक जो स्थूल दुनिया है बहुत बड़ी है, डोमिनेंट, कंपल्स, कन्विंसिंग एंड सोफिस्टिकेटेड, सुंदर है, बहुत अच्छी है ये दुनिया, लेकिन ये है नाटक की दुनिया। ये स्पष्ट लगेगा, उसके कारण दुख नहीं होगा, मेरी नहीं है इससे दुख नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट होने के कारण अच्छा लगेगा। अज्ञान में जैसा लगता है मेरा होना चाहिए, एक यदि बादल है मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता ना, बादल है, बादल वहां है ना। वैसा ही ये सारी जो ब्लू बॉक्स है ना, वो जैसे बादल के समान, वो आती है जाती है, अदृश्य आत्मा साक्षी होकर उसको जैसा साक्षी है, दे, देख लेता है। उसको बहुत कुछ बातें आती हैं जाती है, परिस्थिति भी आती है जाती है, अदृश्य बंधन नहीं है। यदि ये पुरुषार्थ किया ना तो इमीडिएट फायदा क्या होगा। अभी हम पुरुषार्थ करेंगे, एक प्रयोग करेंगे इस आधार पर। और सबसे एक बात, जब यदि हम आत्मिक स्थिति में आया ना, बिंदु बिंदु का रूप है, ये बिंदु है, उसमें एक नॉट वन एटम नॉट वन मॉलिक्यूल, सभी एटम्स मॉलिक्यूल्स है ना, वो इन स्थूल दुनिया के हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स सब कुछ वहां है इस दुनिया में, एटम्स मॉलिक्यूल। तो आत्मा खुद को देखती है इस सेकंड, इसलिए हम अदृश्य कहते हैं, निराकारी है। पॉइंट और पॉइंट होने के कारण उसको कुछ चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, अविनाशी है, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये उसका अनुभव कर लो इसी सेकंड में, किसी चीज की जरूरत नहीं उसको, पानी की भी जरूरत नहीं, हवा की भी जरूरत नहीं, सब कुछ जैसा एक मनोरंजन जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ आता है जाता है। हम शरीर के रूप से नहीं देखते, शरीर को जरूरत है, लेकिन हम इस अदृश्य साक्षी जो है उसका दृष्टिकोण देखते हैं, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द सोल। और अंदर से एक
अतीन्द्रिय अनुभव शुरू होंगे, क्योंकि कुछ चीज की जरूरत नहीं है ना, तो नेचुरली आनंद होगा। इस दुनिया में बहुत सभी लोग हैं ना, सारी करोड़ों लोग हैं। उन लोग को क्या कर रहे हैं वो, यू नो, what do they want, what are they doing? There are millions and billions of human beings. What are they doing? What is it dominating their lives? And your leaders also, political leaders, all these celebrities, what are they doing? What are they trying to achieve? सभी को पीस एंड जॉय चाहिए, नीड्स इन देयर लाइफ, शांति के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। इच्छा, नेम, फेम, मनी, Why do they need money? क्यों चाहिए उसको, उनको पैसा क्यों चाहिए? सुख शांति के लिए। तो सभी को सिर्फ एक चीज चाहिए उनको। जवाब है टू फील सेफ एंड सिक्योर, खुशी। They want to survive. That is all. Everyone, they just want to survive. And so to survive, to जिंदा रहना, यही यही एक प्रॉब्लम है सभी को, जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए अलग अलग जरूरतें हैं, नीड्स है। मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, अलग अलग नीड्स, प्रोटेक्ट द बॉडी आल्सो। सो दिस इज लाइक अ कंटिन्यूअस नीड्स। आज है, लेकिन कल के लिए अभी मुझे खाना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए खाना चाहिए। सो वी वांट नीड्स। And other problem of our life, there are dangers. अलग अलग जरूरतें हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, हमें कुछ हानि हो सकती है। दुश्मन भी है, लोग, कोई दुश्मन भी है, कोई जानवर भी है। फाइव एलिमेंट्स, ये 5 तत्व है, वो भी कुछ हानि ला सकते हैं। एक में प्रैक्टिकल है ना, कई देश में कभी बरसात होती है, कभी आंधी होती है, तो देयर डेंजर्स। और ये जो 2 बातें हैं, नीड्स, आई नीड समथिंग एंड आई कैन बी हार्म्ड, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, आई कैन बी हार्म्ड, डेंजर्स इन द वर्ल्ड। These 2 things take human beings full time, they are busy full time to address these 2 things, and इस कारण वो शुरुआत ही भिखारी है ना, बेगर। और डेंजर्स होने के कारण उनकी शुरुआत में ही विक्टिम, पीड़ित, भिखारी और पीड़ित, ये मेंटालिटी है। तो शुरुआत से ही, जन्म से ही है उन लोग सभी में। हमें जरूरत है, नीड्स है, और हम कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइफ में, तो वो प्रिवेंट करना, वो सॉल्व करना, उसमें फुल टाइम जाता है। बेकर विक्टिम मेंटालिटी। तो आप यहाँ जब खुद को पॉइंट पॉइंट रूप से देखा ना, यहाँ वही पुरुषार्थ किया, 1 मिनट के लिए भी
आपने पुरुषार्थ किया, खुद को एक पॉइंट रूप से देखा, और उस टाइम ये पता पड़ा कि इस पॉइंट जो है उसको कुछ चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, पानी की भी जरूरत नहीं है, अविनाशी है। इस सेकंड में उसका अनुभव कर लो। जो पॉइंट जो है उसको पानी की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है, शरीर की भी जरूरत नहीं है, नाटक की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। हमेशा आप पॉइंट रहता है, ये अनुभव कर लो। पॉइंट। So there are no needs, no desires, no expectations. और दूसरी बात, यहाँ ये जो बॉक्स है वो किसी प्रकार के हानि नहीं ला सकता उसको। He is beyond harm, हानि के परे है, नुकसान के परे है, डेंजर्स नहीं है। यहाँ आंधी आई, बाढ़ आई, ज्वाला आई, टेररिस्ट आए, उसको not even the slightest harm can reach them. He doesn't get no harm. So he is beyond harm. No needs and no harm. Never a beggar, never a victim. ये हम अनुभव कर सकते हैं, दिस सेकंड अनुभव कर सकते हैं। जरूरी है, इस सेकंड में अनुभव करना जरूरी है। तो यदि ये सेकंड अनुभव किया ना, ये बिंदु पॉइंट, और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और कोई कोई टेररिस्ट और सबको सभी एक साथ भी आए ना, टेररिस्ट भी आए, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी आए, बाढ़ भी आई, सभी एक साथ, आपको थोड़ा सा भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तो क्या अनुभव होगा आपको, इसी सेकंड में क्या अनुभव होता है? ऐसा देखा ना, इस रूप से देखा, यू सी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस दृष्टिकोण से देखा, तो क्या अनुभव होता है अभी? एक जवाब है पावरफुल, रिलैक्सिंग, नो वरीज, कोई चिंता नहीं, सेफ्टी, निश्चिंत, वेरी लाइट, सुख, या सिक्योर्ड। वेरी जी, गुड। और जितना हम उस पर रिफाइनमेंट से देखेंगे ना, एकाग्रता से देखेंगे, ये जो बिंदु जो है वो, उसको कुछ चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, और कभी भी हानि नहीं ला सकता, किसी के शब्द भी हानि नहीं ला सकता, बाढ़ भी नहीं हानि नहीं ला सकता, बियॉन्ड हार्म। तो उसको अतीन्द्रिय अनुभव शुरू होते हैं, नशा होगा, इसी सेकंड में नशा होगा। और इसी सेकंड हम कहाँ भी है ना, कोई भी चीज हम देख रहे हैं, वो जैसी एक एक वेरी वैल्यूएबल दिखाई पड़ेगी। एक पत्थर भी जो है, ये पत्थर भी, ये इससे एक, जब हम वो हानि नहीं ला सकता है ना हमें, तो हमें लगता है सब कुछ एक बहुत बड़ी चीज है। When we stop the victim within us, it instantly changes into noble. In our mindset, it becomes divinized. You just remove the negative, it becomes positive. It doesn't remain neutral. It becomes noble and divine. So सब कुछ ऐसा एक बहुत सुंदर ऐसा दिखाई पड़ता है। पत्थर भी जो है ना, वो लगता है बहुत सुंदर है, और बादल है वो भी सुंदर लगता है। जो कुछ देखते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, किसी को देखते हैं प्यारे लगते हैं।
क्योंकि अंदर में 100% क्लैनलीनेस है ना। जब हम वहां आते हैं ना, जीरो बेगर, बेगर नहीं है और विक्टिम नहीं है। तो इसीलिए वो जो ये हम अभी यानी 7 दिन का कोर्स का भी जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग किया, अनुभव इंस्टेंट है। और ये है शक्तिशाली स्थिति, क्योंकि बंधन फ्री है। अंदर से पता है ये क्या है। जब बाबा कहते हैं ना, आत्मा अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी ये स्थिति है, बिंदु जिसको बंधन से फ्री है। और ये हमें ये भी अनुभव दिलाता है, बाबा क्या अनुभव कर रहा है। बाबा है ना, सागर है। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। इस ये जो जाल जो है, इस जाल से फ्री है। किसी प्रकार का बंधन नहीं किया है, कंफ्यूजन नहीं है, मूंज नहीं है, अज्ञान नहीं है। एग्जिट जो है वो स्पष्ट है। और इस कारण अंदर से यहाँ कुछ इच्छाएं, अपेक्षाएं इससे भी फ्री है। ममत्व रखना इससे भी फ्री है, हद का मैं इससे भी फ्री है। और इसके कारण जो भी इस स्मृति में रहता है, he wins the sky, he also wins the earth। उसको ये जो परम आकाश जो है, उसका भी गहरे रीति से अनुभव होता है। और उसको ये जो नाटक की दुनिया है, खेल की दुनिया, वो भी अच्छी तरह से है ना, उसका अनुभव होता है। दोनों दुनिया, he wins the sky, he also wins the earth। आकाश हमारा घर है, उस रीति से बहुत अच्छा है। हमारा परिवार है या पिता है, आनंद की दुनिया है, प्यार की, शांति की दुनिया, समाधान की दुनिया, संतुष्टता की दुनिया, है ना। ये अनुभव होता है, घर है, वी बिलोंग हियर। और एक नाटक की दुनिया, स्थूल दुनिया है, नाटक की दुनिया, नाटक की रीति से। नाटक में ड्रैगन भी आता है, ड्रैगन नाटक में हीरो भी आता है, और जोकर भी आता है। शुरुआत भी होते हैं, बाढ़ भी होते हैं, झगड़ा भी होता है। नाटक है ना। नाटक की रीति से जब देखते हैं हम, तो हर सीन एक्यूरेट है और अच्छा है, अच्छा एक्शन किया है। नाटक का हर सीन होता है वो मनोरंजन के लिए किया जाता है, दुख देने के लिए नहीं किया जाता। तो या तो जो होश में होता है आत्मा, वो उस फ्रीडम से ना देख देख लेता है। ना अभी हम पावर्स, दूसरों को पावर्स देना, ये कैसा करेंगे? एक अच्छी बात है, मैंने खुद को पावर अनुभव किया और खुद को फ्री किया, ये बहुत अच्छा है। यू विन द स्काई, यू विन द अर्थ ऑल्सो, दैट्स ग्रेट। हाउ डू यू गिव पावर टू अदर्स? उन्हों को चाहिए ही नहीं, उन्हों को पता ही नहीं है ये क्या है, तो आप उन्हों को शक्ति कैसे देंगे? अभी कोई जवाब नहीं आए हैं। हाँ, एक जवाब आया है। सकाश फरिश्ता रूप द्वारा जागृत रहकर
हमारी स्थिति ही उनको देना है, सत्य स्वरूप में देखकर, मनसा सेवा दृष्टि देकर, आत्मिक दृष्टि। आत्मा एक जवाब है। जब हम अपने सत्य में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एम्पावर करेगा, बिंदु देखकर। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ क्या होता है, इन हमें पता है कि इन प्रॉब्लम जो है वो है डार्कनेस, अज्ञान, अंधियारा। डार्कनेस है वो प्रॉब्लम। वैसे तो सभी जो है वो है ही पावरफुल, शक्तिशाली है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सभी है क्या अविनाशी और श्रेष्ठ, है ही श्रेष्ठ, दिव्य। लेकिन रियल प्रॉब्लम है डार्कनेस, अंधियारा। डार्कनेस होने के कारण उन लोग को ही दिखाई नहीं पड़ता उनके पास क्या है। जैसे किसी के पास उसके आगे ही खाना है, एक थाली है, सब कुछ है, खाना है, पूरी और चावल, सब कुछ है, सब्जी, लेकिन डार्कनेस है, अंधेरा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना, मैं मर जाऊंगा, लेकिन खाना आगे ही है उसके पूरे आगे, बट डार्कनेस। तो आपको सिर्फ क्या करना है, खाना पकाना नहीं है, सिर्फ लाइट डालना है, स्विच ऑन करना है, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ भी वैसा ही है, सभी जो है ही पावरफुल, है ही अविनाशी, वो है ही आनंद स्वरूप और प्यार स्वरूप, क्योंकि आत्माएं हैं, लेकिन लाइट नहीं है। तो आपके पास लाइट है अभी, ये बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, आपके पास लाइट है, और आप जो है उस लाइट है ना, तो इस लाइट में हम देख रहे हैं। तो जैसे आपने देखा, इसके पास खाना तो उसके आगे ही है, वो क्या कह रहा है, वैसा ही आप देख रहे हैं कि सभी जो है वो श्रेष्ठ है, सभी है अविनाशी है, सभी है जो दिव्य है। मैंने जैसे खुद को देखा ना, बिंदु, और नशा अनुभव हुआ, आनंद अनुभव हुआ, लाइटनेस अनुभव हुआ, इच्छा मात्रम अविद्या और दुख मात्रम अविद्या भी अनुभव हुआ। हानि नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता, एक में महसूस हुआ। यू विन द स्काई, यू विन द अर्थ, यही सभी का सत्य है। तो यू आर सीइंग देम विथ दिस ट्रुथ। सभी है अदृश्य, लेकिन आपके पास लाइट है, आपके पास नेत्र है। यू आर सीइंग विथ योर आईज एंड विथ द लाइट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रुथ। सिर्फ आत्मा, बिंदु, इतना ही नहीं, लेकिन ये बिंदु, ये ठीक है, पॉइंट, बिंदु भी नहीं, जब बिल्कुल पॉइंट, नॉट वन एटम, इट इज नॉट मेड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और ये जो बिंदु जो है वो है वेरी लकी, भाग्यवान है, वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि उसके पास अलौकिक खजाना है, अविनाशी खजाना। उसके पास आनंद भी है, प्यार भी है, बाप समान है, और बाप के समीप भी है, कि और क्या चाहिए, अविनाशी है। तो आपकी दृष्टि में ये है निराकारी, ये है लकी, वो है ही निर्विकारी और
निरहंकारी, एक उसका फरिश्ता आत्मा है, इसलिए उसका सत्य जो है तो फरिश्तों का सत्य है उसका। सभी सभी और सदा सभी है ना, सही है दिव्य। सिर्फ उस आपकी दृष्टि में नो मिक्सचर, दृष्टि में ये आप ये स्पष्ट देख रहे हैं। ड्रामा में पार्ट है वो अलग है, जो ड्रामा का पार्ट है वो उससे मिक्स नहीं करते। तो आपकी दृष्टि में आप ये नहीं कहते उसने ये किया, इसने कल ये कहा, ये बुरा है। कमजोरियां या उसकी कमियां वो नहीं आप देखते। ये नाटक नाटक के अलग बात है। हम वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर्स ऑन एनीवन, वी आर जस्ट सीइंग द ट्रूथ। कमजोरियां है ही नहीं, क्योंकि वो नाटक अलग बात है और वो अलग है। यदि कुछ कमियां हैं, लाइट की कमी है, इसलिए आप लाइट लाते हैं वहां। अदरवाइज दे ऑल आर पावरफुल, दे ऑल आर गुड। प्रैक्टिस मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स। लेकिन एक एक कंडीशन, कंडीशन ये है आप खुद को होश में होना चाहिए। अदृश्य आत्मा वो लाइट कर सकते हैं। जो खुद स्मृति में है, समर्थ है, वो दूसरों को समर्थ बना सकता है। खुद उस टाइम एक है निरंतर वैसा रहना, एक और एक हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी के लिए 2 मिनट, 5 मिनट हम इस पर अटेंशन दिया ना, खुद स्मृति में रहे और उस स्मृति में सभी को उस रीति से देखा। भाषा की जरूरत नहीं है इस सेवा के लिए, भाषा की जरूरत नहीं। फुल टाइम जॉब है, क्योंकि ये परिवार है 8.1 बिलियन, ये बड़ा परिवार है, बिलियंस ऑफ सोल्स। सो हमें लाइट हाउस भी बनना चाहिए और सर्च लाइट भी भेजना चाहिए यहाँ। तो फुल टाइम जॉब है। समर्थ और समर्थ बनाना, समर्थ रहना, समर्थ बनाना। आज शुरुआत में मैंने हमें रिमाइंड किया था, आज की मुरली में बाबा ने कहा एक टाइम आपके में आप में ताकत थी, अभी क्या हुआ उस ताकत को? अभी नहीं है वो ताकत, क्या हुआ उस ताकत को? ऐसा बाबा ने कहा ना। तो ताकत एक ही है ना। तो क्या हुआ ताकत को? क्योंकि डार्कनेस, डार्कनेस के कारण पता भी नहीं हमें क्या खोया है, ये भी पता नहीं। बंधन में है, इस जाल में है, और पता भी नहीं जाल में है, ये भी पता नहीं। Excellent. So let us hear from first Akila, and then if anyone, any thoughts from anyone. जी ब्रदर प्रशांत, ये जो नो नीड और बियॉन्ड हार्म, ये बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशंस हैं। तो इवन जब आप सेशन करा रहे थे, तो जब उसको उसकी महसूसता होती है, तो जैसे एक साक्षी भाव की फीलिंग आती है। साक्षी भाव जिसमें सब कुछ गुड है, और आप ऑब्स्टेकल फ्री हो, ये भी फील होता है, बियॉन्ड द ड्रामा हो। और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रैक्टिस बहुत मदद करेगा नो नीड्स का।
किसी टाइम हमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, बट सोल को कुछ नहीं चाहिए और वो बियॉन्ड हार्म है। और दूसरा जो ये जब हम इस पॉइंट की स्मृति में आ जाते हैं, समर्थ स्मृति में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि हम टेक ओवर कर लेते हैं माइंड ओवर मैटर, इस तरीके का। और अगर कोई ऑब्स्टिकल उस टाइम होगा भी, जैसे कोई ड्रामा से विघ्न आएगा भी, तो क्योंकि हम वहां से बियॉन्ड हो जाते हैं, तो हम उसका उस परिस्थिति को बदल सकते हैं अपनी स्थिति द्वारा। यही ऐड करना चाह रहे थे। कुछ सवाल है ब्रदर प्रशांत, हम इसको ले लेते हैं अभी। I just want to clarify one more thing. जी तो एक सवाल आता है, लेकिन शरीर के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये तो जो बेसिक नीड्स है, और कुछ नो नीड्स हम कैसा कह सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक किसी के घर गया ना, क्या 2 दिन के लिए मैं रहने वाला हूँ किसी के घर, मेहमान हूँ। और वो कहते हैं मुझे इस 2 दिन में जब मैं हूँ यहाँ, तो इस एक झाड़ को, वन प्लांट, उसको पानी देना है ना, हर हर रोज 2 बार पानी डालना इस झाड़ के लिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है। तो हर रोज मुझे पानी भी चाहिए और कुछ सॉइल भी चाहिए उस प्लांट के लिए। मैं प्लांट के लिए सॉइल भी लाता हूँ, है ना, और पानी भी लाता हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता है, मुझे उस प्लांट की जरूरत नहीं है ना। तो पानी की भी जरूरत नहीं और वो सॉइल की भी जरूरत नहीं। लेकिन पेड़ के लिए मैं एम हैप्पी टू डू दोस थिंग्स। वैसा ही यहाँ भी वैसा ही है। जब हम फुल लाइट में होते हैं, तो हमें पता है हमें इस नाटक की जरूरत नहीं, ये जो ब्लू बॉक्स है उसकी जरूरत नहीं, शरीर की भी जरूरत नहीं। लेकिन हैप्पी टू कम हियर, happy to give food to the body, happy to take care of the body, and take care of the parivar also and family also, and job, and take care, happy to take care of the country also if you want. लेकिन अंदर में पता है उसको उसको इस ब्लू बॉक्स जो है उसकी ही जरूरत नहीं है। he doesn't forget the bigger map. Then he is ज्ञानी. Otherwise, if he's so get caught into the plant, I have to water the plant, and why people are not letting me get the soil for the plant? Why are they taking soil in their plant? They can get caught into this. They can create dushmani. They can create a fight with the neighbors. He's just given job to look after the plant for 2 days, and he can get into war. हमारी भी स्थिति वैसी होती है। we can create wars because of the same reasons. हमारी शुरुआत थी बड़े प्यार की थी, नाता था वो अविनाशी प्यार का नाता। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, तो जैसा एक अंधकार जब शुरू होता है, we get caught into the plant and it becomes so desperate, so serious, and we forget the starting position. Full light may we have won the sky. We see the sky in full light. We know the baseline, and we are happy to sport this drama. We sport the drama. We come here as a sport game, happy to find food for the body. But if there's no food, body dies. Okay, body dies. Love doesn't die, and happiness doesn't die. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। हम 2-3 अभी प्रश्न लेंगे। Yeah. जी
एक प्रश्न है, आपने अभी सर्च लाइट की बात की, तो ये सवाल है कि इसका क्या मतलब है और सर्च लाइट कैसे देनी है, थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिएगा ताकि वो कर सके। या श्योर श्योर। जब हम ये हमारी लाइट की सेवा है ना, तो मेन जरूरी सेवा है। और ये है लोकल और ग्लोबल, बेहद की रीति से और लोकल, दोनों साथ साथ हम कर सकते हैं। जब हम ग्लोबल कहते हैं यहाँ यहाँ है जब हम ये बेहद का हमारा परिवार, निराकारी दुनिया, सभी सभी आत्माएं, बेहद की आत्माएं, इस परिवार की सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सभी अविनाशी और प्यारे, वर्ल्ड ऑफ द फादर एंड द फैमिली। और ये दुनिया है, प्यारी दुनिया है, और ये है आनंद की दुनिया। सभी सिर्फ ये आप यहाँ आपका अटेंशन है, वो होता है लाइट हाउस की सेवा। उस टाइम हम वहाँ लाइट डालते हैं, और जब लाइट हुई तो उन का अटेंशन होगा कहाँ कहाँ है। इस घंटे में भी हमारा बीच बीच में एक पुरुषार्थ रहा ना, बीच बीच में प्रयोग रहा। तो इस दुनिया है ना, बेहद की दुनिया है, और अलग अलग देश है, और अलग अलग आत्माएं स्प्रेड आउट। कई कई को अनुभव होगा, you know, they will wake up, and they will in time find some excuse to come to knowledge. Within days, months, there will some excuse. They will reach the center and they will get knowledge. They will recognize the knowledge. But अच्छी सच्ची सेवा होती है इस लाइट हाउस के कारण। 1 मिनट किया, आधा मिनट किया, आधा घंटा किया, तो हम लाइट ग्लोबल रीति से, बेहद की रीति से वहाँ लाइट लाते हैं। तो दुनिया की जो आत्माएं हैं अलग अलग जगह पर, उनको महसूस होगा, नंबर वाइज, लेकिन महसूस होगा। ये है ग्लोबल। लोकल यानी आपके सामने कोई है ना, आपका परिवार है, पड़ोसी है, दोस्त है, इन कांटेक्ट है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बैठा है आपके सामने, हम 10 मिनट उसके लिए, सेवा के लिए वी कैन डोनेट 10 मिनट का एक उसके लिए you offer 10 minutes, allocate 10 seconds, 10 seconds, 10 सेकंड। और इस 10 सेकंड में आप क्या देखते हैं? सिर्फ आत्मा को देखते हैं, इतना ही। लेकिन आपको पता है आत्मा शब्द ठीक है, लेकिन आपके आत्मा उस शब्द के साथ आपको ये भी पता है, ये है लकी, और ये है फरिश्ता, ये है श्रेष्ठ परिवार का सदस्य। 10 सेकंड फुल लाइट, निश्चय से आप देखते हैं ये सत्य, and then you let go. You are seeing it is truth and you let go. तो ये लाइट है तो लाइट पहुंचेंगे, और यदि खुद लाइट में है तो जास्ती लाइट होंगे। जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल और है कि आज की मुरली से कि सबको टीचर बनना है, तो ये सूक्ष्म टीचर बनना है या इसके अलावा भी एक टीचर बनना है, कैसे बने पूछ रही या आज की मुरली में बाबा कहता है ज्ञान की रीति से टीचर, ज्ञान के जो सब्जेक्ट्स है
उसको अच्छी रीति से बोलना और स्पष्ट करना, ये है इस रीति सेवा बने का टीचर। सेवा सभी लेवल पर करना है हमें, लेकिन मुरली में कहा था ये टीचर है ज्ञान के आधार से टीचर। एक लास्ट सवाल अभी लेंगे। या जो आप सर्च लाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका भी रेंज कम और ज्यादा होता है, लोकल और ग्लोबल में, ऐसा कुछ? हाँ, बाबा ने कहा 3 C's जहाँ निश्चय है, कन्विक्शन है, तो लाइट जास्ती होंगी। जहाँ क्लैरिटी है, तो लाइट स्पष्टता, तो लाइट जास्ती होंगी। जहाँ एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, तो लाइट जास्ती होंगी। बाबा के शब्द में दूर तक पहुंचेंगे ये लाइट। So if there is clarity, if there is conviction, if there is concentration in you, and the light will be stronger, it will reach more. लेकिन हमें शुरुआत करना है, everything starts somewhere, or it will continue to get refined. एक्सपर्ट बनो इस शक्तिशाली सेवा, सेवा शक्ति के आधार से सेवा, शक्ति की सेवा, शक्तिशाली सेवा एक बात है, लेकिन शक्ति भरने की सेवा, इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, स्पेशलिस्ट। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। समय अंत को पहुंचा है। क्या आप, शायद आपने होमवर्क दे ही दिया है, यही होमवर्क है कि या शक्ति द्वारा सेवा करना और समर्थ स्थिति द्वारा दूसरों में शक्ति भरना, ये सही रहेगा? या लेकिन जरूरी होमवर्क है ये चेक करना, इस स्पेस में आना, ये बिंदु जो है उसको नो नीड्स और बियॉन्ड हार्म, ये उस स्पेस में बार बार चेक करना हम उस स्पेस में है या नहीं। जी, आई थिंक हम सभी नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये नो नीड्स और नो हार्म को अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर क्लास ज्वाइन करेंगे। सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और क्योंकि वैरायटी होना चाहिए, और बाकी समय में हम समर्थ स्थिति द्वारा दूसरों में शक्तियां भरेंगे। ये हम पूरे वीक का ये होमवर्क ले लेते हैं। और ब्रदर प्रशांत, काफी सवाल हैं हमारे पास अभी, हम उसको रिकॉर्डिंग में जवाब देंगे बाद में। जी, तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और सभी को थैंक यू। ओम शांति।